रोज सुबह उठो तो 3 कोविड वैक्सीन का नाम सुनने को मिलता है। पहली जो कल आई थी, दूसरी जो आज आने वाली है, और तीसरी जो कल आएगी। आई मीन व्हाट्स हैपनिंग? आखिर कोविड वैक्सीन मार्केट में कब आएगी? क्या 15 अगस्त को इंडिया को कोविड वैक्सीन मिल जाएगी? कोविड वैक्सीन के प्रोडक्शन इश्यूज क्या होंगे? वो कब तक सबके लिए अवेलेबल हो पाएगी? और जब अवेलेबल हो भी गई तो किस प्राइस पे अवेलेबल होगी? क्या है ये पूरा कोविड-19 वैक्सीन का सीन? लेट्स अंडरस्टैंड द सीन इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट। अगर आप ग्लोबल सिनेरियो की बात करो तो दुनिया भर में टोटल 160 से भी ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स मैदान में। 31 जुलाई को WHO ने अपने वेबसाइट पे एक ड्राफ्ट पब्लिश किया। उस ड्राफ्ट के हिसाब से टोटल 139 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि प्री क्लिनिकल स्टेज में है एंड 26 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि क्लिनिकल स्टेज में है, जिसमें से एक अपनी भारत बायोटेक की भी वैक्सीन है। टोटल दुनिया भर में केवल 6 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि क्लिनिकल इवेल्युएशन के भी फेज 3 यानी कि फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी हैं WHO की वेबसाइट के हिसाब से। आपने इनका नाम सुना होगा, जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन, साइनोवैक, मॉडर्ना, प्रीफिजर एंड 2 अदर एडिशनल चाइनीज वैक्सीन। अब बात अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द कंट्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ कोविड केसेस। उधर पे दुनिया में अभी तक की सबसे बड़ी कोविड-19 वैक्सीन स्टडी होने वाली है। 30,000 प्लान्ड वॉलंटियर्स होने वाले वहां पे जो कि कोविड-19 वैक्सीन के शॉट्स लेंगे और फिर देखा जाएगा कि उनकी बॉडी पे उस कोविड-19 वैक्सीन का क्या असर पड़ा। अब इंडिया की बात करें। इंडिया में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने अभी तक केवल 2 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल्स की परमिशन दी है। पहली जो कि भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद ICMR ने बनाई है, विच इज नेम्ड एज कोवैक्सीन, और दूसरी जाइडस कैडिला हेल्थ केयर जिसने बनाई है ज़ाइकोव-डी। इन दोनों वैक्सीन को DCGI ने परमिशन दी है ह्यूमन ट्रायल्स के लिए। इनफैक्ट कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू भी हो चुका है और PGIMS रोहतक पहला इंस्टीट्यूट था जहां पे ह्यूमन ट्रायल्स फिनिश हुए कोवैक्सीन। करेंटली इंडिया में स्टेज ये है कि ह्यूमन ट्रायल्स आर इन प्रोग्रेस। ICMR ने टोटल 12 सेंटर्स बनाए पूरे इंडिया में जहां पे ह्यूमन ट्रायल्स हो रहे हैं। क्या आप कोरोना वायरस की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो? वेल, पार्टिसिपेट करना ना करना ये तो आपकी मर्जी है, बट इसका प्रोसेस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले स्टेप 1, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपके आसपास हो रहे ह्यूमन ट्रायल वाले मेडिकल सेंटर में आपको रीच आउट करना पड़ेगा वाया फोन। देन उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोटोकॉल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। एंड गाइस, ये क्राइटेरियाज बहुत ही टफ है एंड इट्स नॉट इजी फॉर एनी पर्सन टू फुलफिल ऑल दीज क्राइटेरियाज। फॉर एग्जाम्पल, क्राइटेरियाज ये कहते हैं कि आपको हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, आपको डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, आपको किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होनी चाहिए, नो कैंसर, नो लंग डिसीज, नो हार्ट डिसीज, एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू वॉलंटियर। बट ये ह्यूमन ट्रायल से पार्टिसिपेट करके मिलता क्या है? आफ्टर ऑल आप अपनी बॉडी स्टेक पे लगा रहे हो, राइट? वेल, एज द इंफॉर्मेशन सजेस्ट, आपको इसके कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जरूर मिलता है। मतलब आपके घर से उस मेडिकल सेंटर जाने तक जहां पे ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, यहां से आने जाने का टू एंड फ्रो का किराया मिलता है। एंड दिस रेंट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ यू एंड योर सेंटर। फॉर एग्जाम्पल, पटना एम्स में 1,000 रुपए के आसपास मिल रहे हैं एक बार सेंटर जाने में और वहां से आने में। तो सिर्फ इतना ही मिलता है अगर आप कोरोना वायरस की ह्यूमन ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वॉलंटियरिंग। इट्स वॉलंटियर एक्सरसाइज। कोरोना वायरस की कोई भी वैक्सीन हो, उसके पास 2 क्लियर चैलेंजेस होने वाले हैं। नंबर 1, टेस्टिंग के सारे फेजेस को क्रॉस करना, एंड नंबर 2, प्रोडक्शन इश्यूज को भी क्रॉस करना। जहां तक टेस्टिंग के फेजेस का सवाल है, हमने हमारे फेसबुक पेज से बहुत ही कॉन्क्रीट एनालिसिस किया हुआ है एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल यू गाइज टू गो देयर एंड चेक आउट कि किन डिफरेंट फेजेस से एक कोरोना वायरस की वैक्सीन को गुजरना पड़ता है, पास करना पड़ता है। कमिंग टू द प्रोडक्शन इश्यूज, इस पे बहुत ही कम बात हुई है, बहुत ही कम चर्चा हुई है एंड एज नॉर्मल सिटीजंस हमने इसको काफी हल्के में लिया है। बट लेट मी शेयर यू वन वेरी स्कैरी एनेक्डोट फ्रॉम द हिस्ट्री। 2009 में जब H1N1 पैंडेमिक आया था तो ऑस्ट्रेलिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू कम अप विद अ वैक्सीन। बट गेस व्हाट, वैक्सीन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया था। रीजन बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस था। ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि वैक्सीन उसने बनाई तो पहले उसके नागरिकों को मिले, बाद में दूसरे देशों तक पहुंचे।
तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने के बाद वो 3 से 4 देशों में ही लिमिटेड हो जाए, बाकी जगह तक पहुंच ही ना पाए? ऐसा ना हो इसलिए हमने ग्लोबल लेवल पे कोवैक्स फैसिलिटी एस्टैब्लिश होते हुए देखी है। कोवैक्स फैसिलिटी को आप इमेजिन कर सकते हो एज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कुछ कंट्रीज आएंगी, मेंबरशिप लेंगी और अपने हेल्थ बजट से कुछ पैसा फाइनेंस करने के लिए देंगी, जिससे उन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज की पब्लिक के साथ साथ नॉन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जिनके पास पैसा नहीं है पर्याप्त, उनकी पब्लिक के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा सके और ये इंश्योर किया जाए कि ऐसा ना हो कि 3 से 4 कंट्रीज के पास ही वैक्सीन है, बाकी जगह बाद में आ रही है। तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए कोवैक्स फैसिलिटी बनाई गई है। अब प्रोडक्शन इशू की इंडिया के अंदर बात करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया का SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन इन द वर्ल्ड विद एन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 1.5 बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन इन अ ईयर। जिसका सीधा मतलब ये कि अगर लेबोरेटरी से टेस्टेड कोई वैक्सीन निकलती है तो इंडिया में मास प्रोडक्शन उतना बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट है जो इसको वॉर फुटिंग लेवल पे करता आया है। मार्केट में आने के बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन आपको कितने रुपए में मिलेगी? वैसे अलग अलग वैक्सीन अलग अलग कंट्रीज में डेफिनेटली अलग अलग प्राइसेस पे बेची जाएंगी, बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला का कहना है कि इंडिया में मार्केट में आने के बाद कोरोना वायरस की वैक्सीन लगभग 1000 रुपए के अंदर ही रहेगी। उन्होंने ये भी बोला है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि गवर्नमेंट सारी वैक्सीन खुद खरीद ले और सिटीजन्स को फ्री में वैक्सीन मिले, बट ही हैज ऑल्सो सेड टू वेट एंड वॉच एंड लेट्स नॉट कंक्लूड एज ऑफ नाउ। तो यार फाइनली ये भी बात कर ही लेते हैं कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आखिर आने कब वाली? दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेल 15 अगस्त को तो नहीं आने वाली। ये मैं नहीं, ICMR खुद कह रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये कहा है कि उसने इंटरनल डेडलाइन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रखी थी ट्राई करने की, अटेम्प्ट करने की कि 15 अगस्त के पहले हम रैपिडली डेवलप कर पाए वैक्सीन। बट एट द सेम टाइम ICMR ने बाद में क्लैरिफाई किया कि उनका इंटेंशन रेड टेपिज्म कम करना था, जो भी अप्रूवल्स में टाइम लगता था उसको काटना था। बट इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी वैक्सीन बनाने के चक्कर में जो साइंटिफिक प्रोसेस है उसमें डिले को कट शॉर्ट किया जाए, क्योंकि ऑन एन एवरेज किसी भी नॉर्मल वैक्सीन को अगर साइंटिफिक तरीके से सारे प्रोसेस, सारे ह्यूमन ट्रायल्स कायदे कानून नियम से किए जाएं तो 4 से 5 साल तक का टाइम भी लग चुका है पास्ट में। तो उस स्केल के से अगर आप देखें तो अभी एज ऑफ नाउ दुनिया में किसी के पास कोई भी कॉन्क्रीट आंसर नहीं है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक आएगी। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने कहा है कि मे बी इट इज पॉसिबल कि वो उनका इंस्टीट्यूट दिसंबर 2020 तक कोरोना वायरस की वैक्सीन के 300 मिलियन डोसेस बना सके। तो एंड में आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपील है कि आगे से कोई वैक्सीन की न्यूज आने पे प्लीज 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 अपने फोन्स पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी तुरंत स्टेटस शेयर ना करें। 3 से 4 दिन का वेट करें, प्रोसेस को समझें, साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, तो मिस इन्फॉर्मेशन को रोकें। अगर हम गलत करें तो हमें भी टोकें, और इस वीडियो को शेयर करना ना करना ये तो आपकी मर्जी है, बट प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट एंड डेवलप ओनली ऑन द 4th pillar। थैंक यू सो मच।